हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो ये है मेरा 3 दिन का ब्लॉग, जो मैं 3 दिन में क्या क्या किया था। मैं थी ससुराल उस टाइम, जो मैं मेरी अलमारी देख रही थी और मुझे जोधपुर आना था। तो मुझे लगा कि मैं 1 साल हो गए और अलमारी भी नहीं देखी हूँ, इसके अंदर क्या क्या है वो वापस से चेक कर रही हूँ। ये जो एल्बम सूट वगैरह इस अलमारी के अंदर है। जो मैं बाकी था वो तो मैं जोधपुर लेके आ गई थी। तो ये है मेरे अलमारी के अंदर कुछ चीज़ें। और मैं यहाँ पे जो भगवान को दोग लगाए, दोग लगाने के बाद मैं रवाना हो गई थी, जो क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं चलो भैया चले जोधपुर चलते हैं। यहाँ पे आए हम रेलवे स्टेशन पे। जो ये दुकानें वगैरह दिख रही है, गायें वगैरह, ये हमारे सब ससुर जी की है और ये मेरे जेठ जी का नया वाला घर है। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये पीछे दुकान दिख रही है, ये मेरी दुकान है और एक दुकान है वो जेठ जी की है, जो मेरे ससुर जी ने बनवाई है। वैसे तो मेरे ससुर जी की है, उन्होंने बोला है कि एक आप दोनों की है। मैं बाद में बस आ गई थी और मुझे बैठ गई बस के अंदर। और ये देखो हमारे जो खेत हैं, जो इसको ढाणी बोलते हैं। फिर मैं यहाँ आ गई और इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इनकी आंखें एकदम पीली पीली जैसे येलो येलो हो रखी थी। मुझे लगा कि ऐसे पीलिया तो नहीं हो गया। तो मैं डॉक्टर साहब को बोल रही हूँ, भाई देखो आप इनको 15 दिन से बुखार आ रहा है, ये बता भी नहीं रहे। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हाँ भाई, और हंस रहे हैं क्योंकि हम दोनों हमेशा नोक झोंक हमारे बीच में होती रहती है। और मैं यहाँ सामान लेने गई थी और कुछ ये गुस्सा हो गए क्योंकि मैं कुछ सामान था वो भूल गई थी और कुछ लिखे भी नहीं लेके आई थी, क्योंकि हम लाते उस टाइम सब भूल जाते हैं। तो इनको गुस्सा आ गया और बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे। यहाँ पे इनसे बहुत मुश्किल से मनाया और सुबह हो गई। और सुबह होने के बाद में गई जो मेला, जो यहाँ जाके आइसक्रीम खाई। और सुबह सुबह मेला खुला भी नहीं था। और सूट लेने गई, जो मुझे शादी में जाना है। ये देखो मेरा भांजा आया है जो सिक्कर से, जो अपने लिए शॉपिंग करने, क्योंकि इनकी दोस्त की शादी है इसलिए इसने कुछ अपने लिए कपड़े लिए। और मैं शाम को निकल गई, इनकी फ्रेंड की शादी थी और इनकी सिस्टर की शादी थी। तो वहाँ गए और यहाँ गौरी से मिले, जाते इन गए। और रियल में बहुत अच्छी है गौरी, ये मजाक वगैरह करती है। खाना खाया क्योंकि बंदोली स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे सब डांस कर रहे थे। और रियल में ये गाना इतना अच्छा था। रियल में मैं अगर आपको सुनाती ना, ये मम्मी का गाना, मम्मी और नानदे का गाना था। और ये गौरी डांस कर रही है। ये गौरी का डांस इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। मैं आपको सॉन्ग सुना लेती, पर इसमें क्या है, जो यूट्यूब पे होता है ना, जैसे कॉपीराइट दे देते, स्ट्राइक दे देते, तो मैं आपको सॉन्ग नहीं सुना सकती। अगर आप भी यूट्यूब स्टार्ट कर चुके हैं या करने का सोच रहे हो, तो ये मेरी बात एक आप याद रखना। जैसे कोई भी अगर आपका म्यूजिक का वीडियो हो ना, तो उसको बिल्कुल ही अपने व्लॉग के अंदर या कुछ शॉर्ट्स में जो साइड में म्यूजिक बजता हो, वो कुछ भी बीच में आपको नहीं लेना है। अगर लिया ना तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट से कुछ नहीं होता, जो वो जिसका सॉन्ग होता है उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपके स्ट्राइक आ गए ना, 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक, ठीक है, तो आपका पूरा चैनल ही उड़ा देंगे यूट्यूब से। तो चलो भाई, आप कभी भी अगर आपका वीडियो बनाओ ना, तो ध्यान रखो पास में कोई भी ऐसा म्यूजिक ना हो जो आपके चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो सके। तो यहाँ पे सब ढोल पे थाली पे डांस कर रहे थे। रियल में मेरा भी बहुत मन हुआ था यहाँ पे डांस करने का। फिर मुझे यहाँ क्या हुआ, शर्म आ गई, क्योंकि इनकी दोस्त की शादी थी और मैं इनको किसी को नहीं जानती थी। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।